इस प्रकार से हम बता चुके थे कि किस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति दो तत्व थे। प्रकृति जब पुरुष के प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ा तो प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने के कारण महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार के तीन रूप सत, रज और तम, तीन प्रकार के अहंकार थे। ये तीन अहंकारों में सत अहंकार के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन आया। रज का कार्य था सत को और तम को गति प्रदान करना, तम के अंतर्गत 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत आए। इस प्रकार से ये 16 तत्व बने जो कि अहंकार के अंतर्गत आए। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और 5 तन्मात्राएं। इनको अगर टोटल किया जाए 5 + 5 + 5 + 1, इस प्रकार से 16 तत्व किसके अंतर्गत आए? अहंकार के अंतर्गत उत्पत्ति हुई। अब पूरी तरह से अगर हम इसको काउंट करें कि प्रकृति के कुल कितने टोटल मिलाकर कितने तत्व उत्पन्न हुए, तो प्रकृति से 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इन 23 तत्वों के बारे में। ये 23 तत्व कौन कौन से हैं? ऊपर से नीचे को गिनते हैं। सबसे पहले नंबर 1 महतत्व, प्लस दूसरे नंबर पे आया अहंकार, अहंकार 1, और अहंकार के बाद 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और तन्मात्राओं में 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। इस प्रकार से अगर आप टोटल करेंगे तो ये बैठेगा 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई। ये सारी की सारी उत्पत्ति किससे हुई? प्रकृति से, प्रकृति द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये था आपका सांख्य दर्शन, जिसके बारे में अभी आपको समझाया गया, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया। अब जब व्यक्ति ये जान लेता है कि हमारी उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है और हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है, तो उसको अपने आत्मा का भान हो जाता है। अर्थात अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो जब साधक ये जान लेता है कि प्रकृति और पुरुष तथा इससे उत्पन्न हुई सभी पदार्थ जो हैं उनके बारे में जब इसको साधक को ज्ञान हो जाता है, तब उसके अंदर के दुखों का क्या होता है? नाश होने लगा है, नाश होना शुरू हो जाता है और उस अवस्था में दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और सांख्य की भाषा में इसी को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। सांख्य की भाषा में मोक्ष क्या कहा गया है? कि जब व्यक्ति में विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, ख्याति उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति प्रकृति, पुरुष तथा प्रकृतिजन्य सभी तत्वों को जान लेता है, जिससे वह दुखों व बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे। सांख्य दर्शन का आपको मैंने परिचय दिया।
अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सांख्य कारिका जो है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, सांख्य दर्शन का मूल स्रोत कौन कौन से हैं, उपनिषदों में क्या उसका प्रारूप है, हमारे ग्रंथों में क्या प्रारूप है, सांकारिका का इम्पोर्टेंस क्या है, और दुख त्रय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार।